हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद महाराज की जय। तो आइए आज हम जानेंगे कि यह भागवत गीता में हमारे जीवन के समस्त परिस्थितियों के समस्त प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो जाता है। सर्व मंगल कारिणी, सर्व संशय निवारणी, सर्वर्थ प्रदायिनी भगवत गीता यथारूप में जो है भगवान बताते हैं। सब हमारे जो भी भगवत गीता से हमारे जीवन में होने वाली सभी परिस्थितियों के प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होता है। और जैसे हम सभी का एक प्रश्न आता है, हम सभी चिंताओं से मुक्ति कैसे पा सकते हैं, यह प्रायः समस्त संसार में यह सभी मनुष्यों का प्रश्न आता है कि हम सभी चिंताओं से मुक्ति कैसे पा सकते हैं। सभी लोग चिंताग्रस्त हैं और चिंता जो है चिता के समान है। लेकिन चिंता में केवल 9 लास्ट में जोड़ दिया जाए चिंतन। अगर चिंतन किया जाए मात्र भगवान कृष्ण के बारे में, तो चिंतन से, भगवान कृष्ण का चिंतन करने से हम भवसागर को पार कर सकते हैं। लेकिन प्रायः इस संसार में सभी लोग चिंताओं से ग्रस्त हैं। चिंताग्रस्त, मोहग्रस्त यह मनुष्य को जो है भव बंधन में डालता है। तो आइए हम सभी चिंताओं से मुक्ति कैसे पा सकते हैं, इसका बहुत सुंदर इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं, क्योंकि अर्जुन ने समस्त परिस्थितियों में फेल मार गए थे। अर्जुन चिंताग्रस्त हो गए थे। चिंताग्रस्त होकर भगवान श्री कृष्ण के रथ पर बैठ गए कि हे कृष्ण, मुझे आगे कुछ भी सूझता नहीं। क्योंकि इस जो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जो भी हमारे विपक्षी खड़े हैं, सब जो है हमारे स्वजन हैं, परिजन हैं। तो इस तरह अर्जुन का बहुत बड़ा चिंता हो गया और भगवान श्री कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। कहते हैं, हे अर्जुन, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सम्याति नवानि देहि, अन्यानि सम्याति नवानि देहि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें इस शरीर के लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रायः इस संसार में सब लोग शरीर का ही चिंतन करते हैं, शरीर का चिंता करते हैं। मेरा सुंदर शरीर, मेरा सुंदर शरीर, इस सुंदर शरीर को सजाने में ही पूरा जीवन गंवा देते हैं। लेकिन वास्तव में यह हमें जो शरीर मिला है, यह मात्र शरीर का ही चिंतन करने के लिए नहीं मिला, क्योंकि यह शरीर नाश्वर है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। क्योंकि शरीर की 3 गति है। भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में बताते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। कहते हैं भगवान, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। इस संसार में प्रायः मोह में ही आके हम जो है भव बंधन में पड़ जाते हैं। मोह मतलब इस शरीर से मोह हो जाता है, इस भौतिक जगत के वस्तुओं से मोह हो जाता है। जब ऐसे व्यक्ति को मोहग्रस्त होता है तो वह भगवान का चिंतन नहीं कर पाता, वह चिंता में ही पूरा जीवन अपना शरीर को व्यर्थ कर देता है। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं कि मनुष्य को कभी भी इस शरीर के ही चिंतन में अपना जीवन नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि हम सभी चिंताओं से तभी मुक्त हो सकते हैं जब हम इस शरीर का चिंतन छोड़ दें और शरीर का चिंता छोड़ दें और भगवान का चिंतन करें। क्योंकि भगवान जो है महान है। शास्त्र में कठोपनिषद में बताया गया है, अड़ोरयाम महतो महियान, भगवान सबसे महान है और हम सब भगवान के अंश हैं।
भगवान ही सबके माता पिता और जगत धाता हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भागवत गीता के 15वें अध्याय में, ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन मनस स्थानी इंद्रियाणी प्रकृति में स्थानी कर सती। सब जो भी इस संसार में जीव जंतु हैं सब मात्र मेरा अंश है, और अंश का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि अंशी का सेवा करे, तभी वह जो है सभी चिंताओं से मुक्त हो सकता है। अंश का जो है कर्तव्य है कि अंशी का सेवा करे। अंशी का मतलब उदाहरण के तौर पर जैसे हमारा यह शरीर अंगी है, पूरा शरीर मिला के हाथ नाक पाँव मुंह आँख मिला के पूरा यह शरीर को अंगी बोला जाता है। लेकिन इस अंगी में एक एक अंग है, जैसे हाथ एक अंग है, नाक एक अंग है, कान एक अंग है, आँख एक अंग है शरीर का। और अंग का तभी अस्तित्व है जब अंगी का सेवा करे। जब यह अंग अंगी का सेवा करे तभी जो है दोनों का अस्तित्व रहता है। ठीक इसी प्रकार हम भगवान के अंश हैं और अंश का दायित्व है कि अंशी का सेवा करें। अंशी भगवान श्री कृष्ण हैं और हम सब क्या हैं, अंश हैं। ये बात भगवान श्रीमद् भागवत गीता पुरुषोत्तम योग में 15वें अध्याय में बता रहे हैं कि ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन मनस स्थानी इंद्रियाणी प्रकृति में स्थानी कर सती। यह संसार में जितना भी जीव है मात्र मेरा अंश है, और यह भगवान से विमुख हो गया है जीव, इसीलिए यह दुख सुख भोगता है। यह सबसे बड़ा दुख हमारा यही है कि हम भगवान को जब नहीं जानते हैं, भगवान से अलग हो जाते हैं और भगवान का चिंतन नहीं करते हैं, इस शरीर का चिंता में हम जीवन व्यर्थ करते हैं, तो यह सबसे बड़ा दुख का कारण है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद महाराज बताते हैं, अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्य काल से कौमार अवस्था और फिर तरुण अवस्था तथा वृद्ध अवस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है, और इसी को भगवान इस भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में कह रहे हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारो में यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र मुह्यति। जो धीर व्यक्ति हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, वह ऐसे परिवर्तन से ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। क्योंकि ये शरीर का 3 गति है, बाल्य अवस्था और फिर कौमार अवस्था, फिर तरुण अवस्था, वृद्धावस्था। 4 परिवर्तन होता है इस शरीर में, और वृद्धावस्था होने के बाद सबको मरना है। लेकिन कभी भी हम यह बात को सोच नहीं पाते हैं। यह सबसे बड़ा प्रश्न था यक्ष का युधिष्ठिर महाराज से। जब 5 पांडव वन में थे तो युधिष्ठिर महाराज जल लेने के लिए भेजे नदी में, वो तालाब में। तो तालाब में जल भरते ही यक्ष सबको जो है वह प्रश्न पूछा और प्रश्न नहीं बता पाए, जल लेने से मना किया, और फिर वह सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। फिर लास्ट में युधिष्ठिर महाराज जब गए तो यक्ष यही प्रश्न पूछा कि मैं आपके समस्त भाइयों को जो है जीवन दान प्रदान कर दूंगा, लेकिन मेरे 100 प्रश्नों का उत्तर दो। यह महाभारत में यह 100 प्रश्न जो है विस्तार से है। इसमें से एक प्रश्न यक्ष ने पूछा कि हे युधिष्ठिर महाराज, आप जो है धर्म के पुत्र हैं और आप मेरे 100 प्रश्नों का उत्तर दें और अपने भाइयों को वापस ले जाएं। तब युधिष्ठिर महाराज से यक्ष ने प्रश्न पूछा, कह आश्चर्य, इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? उस टाइम युधिष्ठिर महाराज कहें कि इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि लाखों लाख लोग रोज मरते हैं और फिर रोज जन्म लेते हैं, लेकिन इसका एहसास किसी को नहीं होता। यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। हम सबको भी कभी भी यह नहीं एहसास होता कि यह शरीर छोड़ के हमें जाना पड़ेगा, हमारा कोई जिंदगी का ठिकाना नहीं, यह शरीर नाश्वर है, कब यह जो है मिट्टी विलीन हो जाए, लेकिन इसका कभी भी एहसास नहीं होता। इसीलिए हम जो है मोहग्रस्त होते हैं, चिंताग्रस्त होते हैं, और फिर हम जो है इसी चिंता में लगे रहते हैं। लेकिन यह शरीर चिंतन करने के लिए बना है। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करें, और चिंतन करने से
यह जो है भव सागर से पार हो सकते हैं। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद महाराज की जय।